आप कह रहे हो कि पुलिस है, जैसे जहाँ पे पुलिस चौकी आ गई है वहाँ पे ड्रग्स का धंधा बढ़ गया है, मतलब बड़ा है या कम हुआ है? चोरी का मामले हैं वो कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं? अपराध हैं, रेप के केस से ज्यादा हो रहे हैं? पहले तो कभी सुने भी नहीं थे इतने जितने अब हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे भी सुधार हो रहा है कि टेक्निक्स आ गई हैं, कह रहे हैं ना, फिर भी अपराध को रोकने के लिए हैं। तो चलिए, तो ठीक है, अलग चीज होगी, ड्रॉबैक्स आगे मतलब कुछ। लेकिन आप कह रहे हो पुलिस नहीं होगी, तो फिर जैसे आम पब्लिक है तो उनको किसी चीज का मतलब उनके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होगा या कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो अपराध बढ़ेंगे नहीं, वो फ्री नहीं हो जाएंगे आम जनता? देखो, आम जनता कभी भी क्राइम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? जैसे आप गांव में मान लो रहे हो, माजरा रहे हो, जब एक सोच के देखो, जैसे लड़की रही हो आप, मतलब अभी भी हो, कहने की बात है, अब कॉलेज में जाया कर दी, स्कूल में जाया कर दी, तो रास्ते पे पैदल भी चली होगी, बस स्टैंड पे भी रही होगी और मार्केट में भी गई होगी। तो अगर कभी किसी ने आपको गलत नज़र से देखा या गलत छुआ तो व्यक्ति गांव का था या बाहर का था? बाहर के ही थे। गांव गांव के तो किसी ने भी नहीं छेड़ा होगा। गांव में हिम्मत नहीं थी। मान लो एक दो केस ऐसा होगा भी, मीन्स अदर उनके साथ, लेकिन गया तो नहीं ना कदे। लेकिन समाज जो है वो डर था, उनको डर था समाज का। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ कि गांव का कोई आदमी अपने गांव की लड़की को कभी भी प्रताड़ित नहीं करता। बल्कि वो एक ना सेफ्टी की फीलिंग होती थी कि भाई हमारे जैसे अभी भी आ रहे हैं, हमारे भी गांव के बंदे मिल गए, तो ये होता था कि भाई हाँ हमारी जान पहचान का, अब हम फ्री होकर तो सेफ हैं। इसका मतलब रील कल्चर के बाद तो बात कहानियां अलग। इसका मतलब ये होया कि परिवार के साथ यानी गांव के आदमी के सामने लड़की जो है वो सेफ फील करती है। अब अगर परिवार, अगर कोई किसी लड़की के साथ अगर कभी भी कोई मोलेस्टेशन का केस होया हो या किसी ने उसको छेड़ा हो, इस टाइप का केस, तो केवल मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई करीबी रिश्तेदार तो किसी के साथ कर जाए तो कर जाए, जिसके घर में एंट्री फ्रीली हो। अदरवाइज तो कहीं पहले कभी भी नहीं, कभी हो मान लो, अगर कभी हुआ हो किसी के साथ हुआ हो, तो मान लो कई बार ऐसा केस होता है भाई बच्चा अनजान होता है तो उसको गलत जगह पे छूने का या कोई गलत केस, छोटा मोटा ऐसे में से केस आए भी होंगे, तो रेयर केस भी वो उसी के आए होंगे ना। न्यू तो नहीं ना कि दूसरे मोहल्ले के आदमी ने किसी दूसरे मोहल्ले की लड़की के साथ कुछ ऐसा कर लिया होगा। उस टाइम जबरदस्ती वाला कभी नहीं सुना, ना बच्चों के साथ सुना मैंने कभी भी। जो इसका मतलब वो टाइम कौन सा था? जब तक पुलिस गाँव में एंटर नहीं करी थी। और इसमें एक दूसरा फैक्टर एंटर किया था कि जो गाँव में माइग्रेटेड आदमी ना हो, यानी आपके गांव के कल्चर को खराब करेगा बाहर का आदमी, यानी आपके देश के कल्चर को खराब करेगा बाहर का आदमी, तो आपके स्टेट के कल्चर को खराब करेगा बाहर का आदमी। इसका मतलब दूसरे स्टेट से आया हुआ आदमी या दूसरे राज्य से आया हुआ आदमी या दूसरे गांव से आया हुआ आदमी ही आपके वहाँ पर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, कोई गलत हरकत कर सकता है, चाहे वो अपराध की हो, चाहे मार पिटाई की हो। असल में पड़ोसियों की मार पिटाई तो झगड़ा तो पंचायत में निपट ही जाओगा, परिवार में बैठ के नहीं। हाँ, निपट जाते तो थे। दूसरे मसले नहीं निपटेंगे परिवार में। इसलिए ये प्रॉब्लम है कि असल प्रॉब्लम दो हैं। एक, जो वहाँ पुलिस का अधिकारी है वो बाहर का है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ के गांव का कल्चर खराब होता है तो नहीं होता है, उसको अपनी ड्यूटी करने से मतलब है, उसको टाइम पे आने टाइम पे जाना, फंसा नहीं बस, उसका इतना मतलब है, तनख्वाह मिल जाए उसने। दूसरा जो बाहर से आकर के, जैसे आपके गांव के आसपास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग बाहर से आकर बिजनेस या काम धंधा करते हैं वो सब यही करते हैं, लेकिन जो भी करेंगे वो बाहर वाला ही करेगा। चाहे वो मान लो आदमी आया था यहाँ दिहाड़ी करने के लिए, बाद में बिजनेस करने लग गया, बाद में घपलेबाजी करने लग गया, बाद में उल्टे काम करने लग गया। यानी कि चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, वहाँ जितने लड़कियों के दलाल मिलेंगे सब ये नहीं पता कहाँ से आए हुए हैं, किस स्टेट के हैं वो। जहाँ जो ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग हैं वो बाहर से मिलेंगे, जो गुंडे टाइप के लोग मिलेंगे वो बाहर के मिलेंगे। यानी यहाँ भी चंडीगढ़ में भी जितने क्राइम होंगे, जितने रोड पर स्पीड के एक्सीडेंट होंगे, वो बाहर का आदमी आएगा जब चंडीगढ़ में वो करेगा। यहाँ का आदमी शांत है, आराम से चलता है। दूसरे स्टेट में भी जाओगे वहाँ भी सबको मालूम है कैसे चलना है, वो भी न्यूसेंस बाहर का आदमी क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सरकार की ऐसी पॉलिसी बनी
कि वो एक जगह से दूसरी जगह आदमी को रहने के लिए जाना पड़ा और काम करने के लिए जाना पड़ा, वहां से अपराध बढ़ने चालू हुए हैं। यानी जड़ में जो है वो विस्थापन है इसके क्राइम के। इसमें पुलिस के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब पुलिस नहीं थी तब हम ज्यादा सेफ फील करते थे, और अगर अभी थोड़ी देर पहले दूसरी वीडियो में बोला, क्या बोला था कि भाई पुलिस वाला आ जाए तो सेफ्टी की फीलिंग आती ही नहीं। तो जब पुलिस वाले से सेफ्टी की फीलिंग भी नहीं आती और पुलिस वाले के पास न्याय की कोई प्रणाली भी नहीं है और पूरे सिस्टम के पास नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है ना भाई। या तो इससे अल्टरनेट लेके आओ, या तो इसके अंदर इतना ज्यादा सुधार होना चाहिए कि किसी भी बेगुनाह के ऊपर कुछ गलत एक्टिविटी ना हो और कोई कसूरवार बचे ना, और न्याय की प्रक्रिया जल्दी निपटे। या तो ऐसा हो जाए फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो बकवास है टोटल। अदरवाइज तो कुछ तुक बनता नहीं ना। मैं इसको किसी तरीके से भी मतलब सही नहीं मानता, क्योंकि जब 1861 से पहले जब पुलिस नहीं आई थी तब ज्यादा सेफ था मेरा समाज, और अभी भी समाज ही अपने हाथ में कमान लेगा तो ही बच सकता है। बाहर के आदमी को आप सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पुलिस वालों को आप सब कुछ बताते हो, ऑनलाइन इंटरनेट डेटा पे आप सब कुछ देते हो, बाहर कॉलेज में जाके स्कूल में जाके सब कुछ बता, अपने गांव वालों को नहीं बता रहे आप अपने बारे में सारी चीजें। बाहर तो आप अपनी बीमारियां भी बता देते हो, वैक्सीन कौन सी लुवाई नहीं लुवाई वो भी बता देते हो, कर्जा कितना है वो भी बता रहे हो। बाहर तो आप सब कुछ बता रहे हो और अपने गांव के आदमी को कुछ नहीं बता रहे हो। ये गलती है और ये हमारे से वो जो आपस का ट्रस्ट खराब किया ना सिस्टम ने, उसकी वजह से ये खेल हुआ कि मैं आपके ऊपर भरोसा करने की बजाय पुलिस पे ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ। नहीं, जैसे मान लो पुलिस है, पुलिस आई, पुलिस वाला सिस्टम आया जो प्रशासन का जो भी है, तो ये इसलिए था ना कि भी क्राइम कम हो, अपराध कम हो, जनता सेफ फ्री फील करे। ना 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 ना, पुलिस अपराध के लिए नहीं आई थी। जिस टाइम नहीं, अपराध कम करने के लिए नहीं आई थी ना, अपराध के लिए आई थी। पुलिस बनी थी 1861 में, पुलिस का इंडियन पुलिस एक्ट के तहत, और उस टाइम पे अंग्रेज यहाँ पर रानी के हिसाब से काम होया करता। तो यहाँ जो क्रांतिकारी थे वो क्रांतिकारी इन पकड़ पकड़ के घसीट के मारा करते अंग्रेज यहाँ के। और पंचायत तो, क्योंकि पंचायत तो साथ में थी उनके, तो यहाँ का समाज तो साथ था कि ठीक है इनका गोरा का लागने चाहिए सड़ा गया। तो वन गोरा ने वहां से कानून पास करवाया और यहाँ ये पुलिस का एक्ट ले आए और पुलिस लेकर के आए क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। नहीं तब तो लाए, लेकिन अब प्रेजेंट वही तो चल रहा है अभी भी। प्रेजेंट सिनेरियो में तो अंग्रेज तो चले गए ना। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज संविधान दे के गए। हाँ, संविधान दे के तो चले संविधान जो है, संविधान वो क्या नाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ही तो संविधान कहते हैं। नहीं वो तो चीज ठीक है, लेकिन पुलिस है जो अब है प्रेजेंट टाइम में, जो पुलिस का काम है, सिस्टम है, वो यही है। तो यही नहीं तो है ना, अगर ये होता तो वो करते ना। अरे लेकिन पुलिस है ना, तो वो इसी काम के लिए है ना, वो रगड़ने के लिए है। वो तो ठीक है, रगड़ने के लिए तो आप कह रहे हो। नहीं, असलियत में है वो, बताओ आप करते, जब यार वो करते ही नहीं तो कहें कैसे? अगर वो सेवा के लिए होते तो वो करते ना। मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप। चलो पर बताओ। मैं ये कह रही हूँ पुलिस है, हम जो कह रहे कि ना, मान लो आप तो कह रहे हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ देख रहे हो, मान लो किसी दूसरे को बोल रहे हो आप कि भी पुलिस है, क्योंकि आप कह रहे हो भी पुलिस ये कर रही है वो कर रही है, पुलिस मतलब खुद ही मतलब चोरी करवा रही है, उनको पता भी चोर कौन है लेकिन पकड़ती नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि उनको खुद का भी डर होता है वहाँ पे। हाँ हाँ। लेकिन आम समाज में तो यही है ना, जैसे वो नाके वाला आ गया आशीष का कि भाई हम नाका लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे क्राइम कम हो इस एरिया के अंदर, तो उसी पर्पज से, मतलब पर्पज तो ये दिखा रहे हैं ना, वो बता रहे हैं। हाँ, हाँ, बता भी रहे, कर भी रहे हैं साथ में ना, वो कर नहीं रहे ना, ये तो चालान कर तो दिया, सिर्फ चालान किया आम आदमी का, आम इंसान का। वहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं उन वो तो सैल्यूट मारते हैं उनके आगे। हाँ, वही तो चीज है ना, जो ड्रग्स का धंधा करने वालों उनके साथ तो सेटिंग उनकी, मतलब जो सिस्टम था ये इसलिए आया था भी अपराध कम हो, लेकिन हो कम रहे नहीं, ज्यादा हो रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ तो ये पहली बात तो ये है तो कि हाँ, ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये आए तो थे क्रांतिकारियों के लिए, इन्होंने फिर अपने आप को रखा इसलिए कि हम अपराध को रोकते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, और अगर अपराध नहीं रुक रहा तो इनको भेजो ना, बंद करो इनको, घर बिठाओ इनको, या तो अपना आम पब्लिक में बैठ के सुधार करो, और जो ये हम MLA वगैरह चुनते हैं आम जनता, उनसे कहो भी कि पुलिस की वजह से ये चीजें हो रही है, पुलिस का रोल कहाँ है, तुम्हारा रोल क्या है। इसीलिए गाँव को अपनी व्यवस्था, जो अपनी पंचायती व्यवस्था है, अपनी ताकत वो समझा करके पूरे गांव को बैठा के नहीं पूछना पड़ेगा भाई
तुम लोगों में से कौन कौन है जो पुलिस के फेवर में है। हम्म। गांव तो पूछना पड़ेगा एक एक आदमी तय कि तुम बताओ लॉजिकली कि भाई बता तुम्हारे हिसाब से, मान लो आप जन्नू पूछने लगा भाई जितने लोग इस वीडियो में देखने ला रहे हैं, मैं बता दो भाई आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि व्यवस्था जो है वो ये जो मौजूदा व्यवस्था है ये सुधर सकती है, क्योंकि ये व्यवस्था तो डहनी तय है, मेरे को ऐसा लगता है। वो लोग व्यवस्था बनाएंगे रोबोटिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी कैमरे वाली, वो वाली तो मैं नहीं समझता कि सही होगी। तो समाज वाली स्थिति बढ़िया है या फिर पुलिस का कंट्रोल बढ़िया है, यही कमेंट आपको बताना है कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कौन सी व्यवस्था सबसे बेस्ट है, यही जवाब